ये है दिल्ली दर्पण। सुबह 11 बजे से हम खड़े थे थाने पर, हमारी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की थी। दिल्ली दर्पण की टीम आई, उन्होंने हमारी पूरी मदद की, हमारी एफआईआर दर्ज भी हुई। शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी के लिए भी साइन हो चुके हैं, सुबह पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। हम इस दिल्ली दर्पण से बहुत आभारी हैं और इससे बहुत खुश हैं इस चैनल ने जो हमारी मदद की है। एक वारदात आपको देखने को मिल रही है। इसी बीच एक और वारदात हमारे सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 54 साल का एक व्यक्ति जो कि मजदूर था, मार्बल का काम करता था, उसकी हत्या कर दी गई है। अब जानेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से कि क्या हत्या का कारण होगा और ऐसा क्या हुआ कि सीधा मार दिया गया। और अभी पुलिस जो है, इनका कहना है कि इनका जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया। ये बात करते हैं कि मामला पूरा क्या था। हाँ जी सर, बताइए कि क्या मामला था। सुबह 11 बजे से हम खड़े थे थाने पर, हमारी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की थी। दिल्ली दर्पण की टीम आई, उन्होंने हमारी पूरी मदद की, हमारी एफआईआर दर्ज भी हुई। शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी के लिए भी साइन हो चुके हैं, सुबह पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। हम इस दिल्ली दर्पण से बहुत आभारी हैं और इससे बहुत खुश हैं इस चैनल ने जो हमारी मदद की है। और जो मीडिया एक तीसरी आंख है वो आज भी है, इसके लिए हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। मीडिया अगर हमारे साथ नहीं होता तो हम 99% ये कह सकते हैं कि हम आज भी कल भी यहीं होते। जो हमारा जो पोस्टमार्टम होना है वो कल होगा, कल 10 बजे का टाइम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। दिल्ली दर्पण मीडिया अगर हमारे साथ नहीं होता तो हो सकता है कि ये पोस्टमार्टम कल की जगह परसों भी हो सकता था और हमारी एफआईआर दर्ज आज भी नहीं होती ना कल होती। वो फतेह सिंह जी ठेकेदार जी सैनिक विहार में 195 नंबर कोठी है जो पीतमपुरा में लगता है सैनिक विहार, तो वहाँ पर वो काम करते हैं। उस कोठी का जो मालिक है वो अरविंद माहेश्वरी है और एक और है उसका छोटा भाई या बड़ा भाई कह सकते हैं आप उसको, अशोक माहेश्वरी। उन दोनों की वो कोठी है। तो उस कोठी पे वो करीबन 1.5 या 2 साल से काम कर रहे थे वहाँ पर। तो उनके अंदाजे से जो हमारी और उनके परिवार से, उसकी घरवाली से जो बात हुई थी उसकी छोटे भाई बड़े भाई से, तो उन्होंने बताया था कि मेरे 15 से 20 लाख रुपए उनसे लेने हैं। तो वो उस स्थिति में थे, मतलब डिप्रेशन में एक आदमी भी आ जाता है कि 15-20 लाख रुपए अगर किसी क्लाइंट से अगर किसी को लेने हैं और वो अगर उसको ना मिले तो वो चुपचाप भी हो जाता है, साइलेंट की स्थिति में थे वो उस समय। तो अब उसको हम देखते हैं तो जब उनको अशोक क्या नाम है उनका, अरविंद माहेश्वरी जी ने फतेह सिंह जी को साइड पर बुलाया तो उनसे कहा कि आप आओ, हम आपका हिसाब कर देते हैं। तब वो सुबह दिनांक 23 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से रात्रि तक उन्होंने उनका इंतजार करा है। अब वो रात्रि को आए, तब रात को 6:30 बजे के बाद लेबर साइड से चली गई थी। उसके बाद उन्होंने उनके साथ क्या किया ये हमसे ज़्यादा बेहतर अरविंद माहेश्वरी आपको बता सकते हैं। हमको सूचना अरविंद माहेश्वरी जी के चौकीदार ने हमारी एक लेबर को कॉल किया था कि आपका ठेकेदार ऊपर से गिर गया है। हम उसको हॉस्पिटल, हमने उसको ये तुम्हारा भगवान महावीर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। फिर भगवान महावीर से भी उन्होंने उसको रेफर सफदरजंग कर दिया था। उनको सूचना जब परिवार में जब ऐसी घटना होती है तो परिवार में सब जगह कॉल होते हैं, फ़ोन भी होते हैं। उनके भाई को भी फ़ोन किया गया, सारे रिश्तेदार आए, हम भी राजस्थान के ही हैं, हम भी आए। ये देखो हमारे जितने भी भाई वर्कर राजस्थान से आते हैं यहाँ काम करने के लिए दिल्ली, ताकि अपना घर परिवार बच्चे पाल सकें, 2 रोटी के लिए, रोज़गार के लिए यहाँ दिल्ली शहर में कमाने के लिए आते हैं। और यहाँ ये अपने जो मालिक लोग हैं ये यहाँ गरीब लोगों का खून चूसने का काम करते हैं। उन्होंने कर्जा लेके लेबर को दे के, गांव में कर्जा उठा के लेबर को दिया है। राजस्थान में लेबर आती है, उनको दे के कर्जा लेके उनकी कोठी पे काम करवा के कंप्लीट करवा दिया। उनको आश्वासन देते रहिए कि भाई आप हमारा काम करवा दो जल्दी से, आपको हम पेमेंट एक साथ दे देंगे। उन्होंने कर्जा लेके उनकी अपना साइड कंप्लीट करवाई। काम ख़त्म होने पे जैसे हुआ वो पेमेंट के लिए 10 दिन से तड़प रहे हैं, भाई पेमेंट दो, पेमेंट दो। उनका कोई बच्चा भी नहीं है, 2 बेटी, उनका शादी करना है। मैंने कर्जा लेके तुम्हारी साइड कंप्लीट करवा दी तो मेरा हिसाब करो। तो वो हिसाब के लिए वो अपना हिसाब के लिए
नहीं, हिसाब के लिए पहले से वो ऐसे लग रहे हैं कि हम अपना टाइम सेट करते हैं, इसको किस हिसाब से इनको ख़त्म करना है। उनकी नीयत थी इसको मारना, जान से मारने की नीयत से इसको रात को बुलाया है। उन्हें कौन रात को बुलाता है? साइड पे कौन बुलाता है? साइड पे कोई आज तक किसी ठेकेदार को नहीं बुलाया, ऑफिस पे बुलाते हैं। इनको ये घटना दिखाने के लिए कि ये गिरा नहीं है, उसकी आंखें सूज रही हैं मोटी मोटी, आप देखना, उनकी फ़ोटो दिखाना, और यहाँ पे थाने में भी दिखाएंगे, और उनको गिरफ्तार जब तक गिरफ्तार नहीं करेगा तो यहीं थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। वो कितने को मारेगा? पैसा देना पड़ेगा, और पैसे मांगते वक्त हमारे साथ मारपीट, और मारपीट से पेट नहीं भरता तो क्या जान से ही ख़त्म कर देंगे? क्या अब ये इतने बड़े करोड़पति हो गए कि लेबर के साथ हमको क्या कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है इन्होंने? ऐसा नहीं होने देंगे। सारा लेबर वर्ग, सारे ठेकेदार एकजुट होके और इसकी कोठी का घेराव करेंगे, बॉडी भी रख देंगे, बॉडी इसी के घर पे जाके रखेंगे। ये क्या बेवकूफ़ समझ रखे हैं? क्या हम राजस्थान से यहाँ इनका 2 रोटी के रोजगार के लिए आते हैं? क्या अपनी जान देने के लिए आते हैं? जान देने के लिए नहीं आते हैं, समझ जाओ। और लेबर के साथ खिलवाड़ मत करो। हमारा मेहनत का पैसे मांग रहे हैं हम कोई आपसे अपना कोठी बंगला नहीं मांग रहे। हमने जो मेहनत करी है सिर्फ हमें वो पैसा चाहिए, वो पैसे नहीं दे पाए और उनको मारा है। उनकी आंखें सूज रही हैं, मजदूरी मांगी है उन्होंने लेबर की अपनी, यहाँ अपने बच्चे इनके पालने के लिए आए, मरने के लिए नहीं। उनको जान पूछ के इन्होंने अपना षड्यंत्र रचा है और इनको मारा है रात को, और रात को मार के इन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। मेरा नाम बलराम है साहब। बलराम राजस्थान से हूँ, भाई है मेरा बड़ा। ये आपको कैसे पता लगा घटना के बारे में? घटना के बाद में रात का 10:30 बजे हमको फ़ोन पे सूचना मिली, फिर हम हॉस्पिटल आए 11-12 बजे करीब, 11:30 बजे करीब। सूचना किसके द्वारा दी गई? वही जो महेश्वरी नाम कहा जा रहा है उनके द्वारा या किसी और के द्वारा? चौकीदार के द्वारा। अच्छा, चौकीदार के द्वारा मिली। तो घर में पहले से जिनकी मृत्यु हुई उन्होंने बताया था कुछ इस तरीके का विवाद? हाँ, विवाद चल रहा है सब। 15-20 दिन पहले भी हुआ विवाद, ये पैसे के मामले में ही। अभी कहाँ पे है जिनकी मृत्यु हुई है? वो जहांगीरपुरी में, मोरछरी में। तो यहाँ पे पुलिस आप लोगों को क्या बोल रही है? पुलिस वो हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। अच्छा, क्या वजह क्या दे रही है पुलिस? कि पोस्टमार्टम के बाद में रिपोर्ट करेंगे, ये बोल रहे हैं। आपके पास एक पर्चा था, वो दिखाइए। मैम, हमारे पास ये पर्चा सुबह 11 बजे से हम अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं इस पर्चे को। इस पर्चे से हम SHO साहब से, थानाधिकारी महोदय से हम बार निवेदन कर चुके हैं कि हमारी यहाँ पर FIR दर्ज कर लो। हमारा आदमी एक्सपायर हुआ है, उसके बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन अभी तक कोई भी हमको संतुष्टिपूर्वक कोई भी थाने की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला है। हमने उनको सुबह से सारी आदमी हमारे गांव से आए हुए, राजस्थान से आदमी आए हुए यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हमने उनसे मिला, मैं खुद मिला उनसे व्यक्तिगत रूप से, भाई साहब भी मिले हैं, 4-5 आदमी हम अंदर गए थे SHO साहब से मिलने के लिए। तो उनसे हमने बोला था कि आप हमारी FIR दर्ज कर लो। तो उनका जवाब ये है कि PM रिपोर्ट के बाद FIR दर्ज करेंगे। मैंने किस भी आप पे आप PM रिपोर्ट के बात करोगे? हमको शक है, पूर्ण शक है। हम जब आपसे कह रहे हैं पूर्ण शक है, लेकिन वो शक नहीं है, पूर्ण विश्वास है हमको कि मर्डर हुआ है उस व्यक्ति का। उसका रीज़न ये है कि आज से पहले भी 15 दिन पहले भी ये घटना हुई थी उनके साथ में, उनकी लेबर में भी हाथापाई हुई थी और उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई थी। किन से? अरविंद महेश्वरी, जिसका मकान नंबर 195 सैनिक विहार पीतमपुरा में है, उसके साथ की घटना है। और इसके बाद मतलब आप लोग पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि उन्होंने ही मर्डर कहीं ना कहीं करवाया है? मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अभी तक हमारी रिपोर्ट हम दलित हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। हम SC से आते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। हमारे साथ वो सबसे बड़ा जो पंगा है वो यही है कि हमारी कोई सुनता नहीं है। नहीं सर, कानून अगर सर के साथ होता तो हम इस पन्ने को सुबह 11 बजे से लेके आपके थाने में, रानीबाग थाने में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक हमको कोई रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कर रहे? 5:30 बज गए। दलितों के साथ यही अत्याचार। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ये एक दलित समाज से आते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इनका जो मतलब इन्होंने जिसके अरविंद महेश्वरी के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की है वो पुलिस जो है सुबह से दर्ज नहीं किया। ये बात करते और लोगों से।
कितने लोग हैं? अरविंद माहेश्वरी जी हैं, वो शायद उस एरिया के शायद कुछ भी वो या प्रधान है या कुछ अध्यक्ष हैं। तो पहले उन्होंने क्या करा था कि पहले भाई साहब के पास फ़ोन आया था चौकीदार का उनके का कि आपका भाई ऊपर से गिर गया, उनका कहना है। अच्छा, कहा गया है कि वो गिर गए? उसका कहना है चौकीदार का, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने ही अरविंद माहेश्वरी जी ने पहले उसको भर्ती कराया है तुम्हारा इसमें अम्बेडकर हॉस्पिटल में, अम्बेडकर में महावीर हॉस्पिटल से फिर उसको रेफर करवा दिया सफदरजंग में। मतलब कि मौके पर भी समझ सकते हो कि एक न्यूनतम वर्ग का आदमी इस दुनिया में ना तो कमा सकता है ना ही अपना जीवन यापन कर सकता है। जिसके पास पैसा है उसके पास सारी सृष्टि है, उसी के पास सारी पावर है। उस मालिक पे उस अगले आदमी के 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए निकलते हैं, उसको नहीं देने की इच्छा से ये सारा काम हुआ है। जैसा कि आपने हमारी पूरी रिपोर्ट में देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान से कमाने खाने के लिए यहाँ आता है और उसके ऊपर जो वो कर्ज लेकर जो है एक साइट का काम कंप्लीट करता है, पूरा करने के बाद जो है उसका मालिक जो है उसे कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि मरवा दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं वो नीचे गिर गया है और उसकी जो है मृत्यु हो गई है। सुबह से ये लोग जो है, इनमें से कुछ लोग जो है राजस्थान से आए हुए हैं, वो पुलिस स्टेशन में, जो कि पुलिस स्टेशन का नाम है हमारा रानी बाग पुलिस स्टेशन, यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे थे कि पुलिस जो है इनकी रिपोर्ट लिखे, लेकिन पुलिस जो है कह रही थी कि जब तक जो है पोस्टमार्टम नहीं होता है तब तक रिपोर्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही दिल्ली दर्पण की टीम यहाँ पर आई, पुलिस ने जो है इनका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट लिखा और इनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो है इस पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आज के इस माहौल में भी, आज के इस टाइम में भी जो है ऐसे ऐसे कत्ल हो रहे हैं और या फिर कह ले कि लोगों के साथ जो है इतना गलत हो रहा है, फिर उसे कहीं ना कहीं पुलिस भी इग्नोर कर रही है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूँ साक्षी झा, कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।